सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुस्बत सबक अजबर दहशतगर्द अजहद बुज़दिल थे कि ट्रेन को इंतहाई पसमंदा दुश्वार गुजार वीराने में रोक कर मासूम निहत्ते शहरियों के खून से होली खेली खाम ख्याली इतनी के बजरिए सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा खौफ और हरास की लहर दौड़ेगी, बेचैनी फैलेगी। ऐसे में चंद नाम नहाद खैरख्वाह दहशतगर्दों के गिनावने जुर्म को जस्टिफाई करने के लिए भाषण देंगे। यकीनन मायूसी होगी कि 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल जबकि यरगमाल शहरी कमाल महारत से बचा लिए गए। सहूलतकारों और भेजने वालों के लिए भी कड़ा पैगाम, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का दूर अफ्तादा वीराने में मान बिजली की कूंद पहुंच जाना इंतहाई महारत से कामयाबी के साथ पेचीदा ऑपरेशन यकीनन दुश्मनों पर दाग बिठा चुका है। दहशतगर्दों का हशर नशर यही कुछ नक्श कर गया कि 33 का जत्था छोड़ो 33 सो ले आओ, पिकनिक मनाने नहीं जान गंवाने आएंगे। मजबूत दिफा का मुस्तहकम रहना अच्छी खबर तो रियासत का अपने शहरियों की जान और माल की हिफाजत में नाकामी लम्हे फिक्रिया है। हरमा नसीबी सियासी जमातों के जमहूरी या नीम जमहूरी अदवार में भी दो मुतजाद हकीकतें साथ साथ बदरजे उतम मौजूद के वतनी अदम इस्तेहकाम में सब बराबर के शरीके जुर्म है। परेशान कुन ताकत के साथ मफामत और समझौता करने के लिए सियासी रहनुमा हम वक्त तैयार हैं। आज की इस्टेब्लिशमेंट के आहनी मजबूत हाथ तो हैं ही तहरीके इंसाफ के मरहून मिन्नत। इक्तदार में पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के हाथ की छड़ी रही जबकि सियासी मुखालफीन पर अरसे हयात तंग रखा। किस मुंह से इस्टेब्लिशमेंट के मौजूदा रोल का रोना रो सकती है। जाफर एक्सप्रेस पर पीटीआई सोशल मीडिया का रवैया गैर मुनासिब और तकलीफ दा। अपने पांव पर एक अदद मजीद कुल्हाड़ी चला दी, अदावत मजीद बढ़ गई है। इससे पहले लजबेला हेलीकॉप्टर हादसा सानेह 9 में और दहशतगर्दी के वाकयात पर पीटीआई सोशल मीडिया भारतीय मीडिया का आलेकार बना रहा, भारतीय मीडिया को घर घर पहुंचाया। फौज से बदला लेने का क्या अनोखा तरीका कि जाफर एक्सप्रेस पर बगले बजाएं पाकिस्तान को टूटता देख रहे थे। माजी में भी कई सियासी जमातें ऐसी हरकत और सकनात की मुर्तकिब रहीं। जनरल जियाउल हक दौर में अल जुल्फिकार और पीपल्स पार्टी सियासतदानों की भारतीय रॉ या अमरीकी CIA से साजबाज की कहानियां तश्त असबाम रहीं। MQM वगैरह एक से एक बढ़कर आज तमाम अपने माजी के हुकूक मलकियत से बुरात की तलबगार है। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर पीटीआई सोशल मीडिया ने पार्टी की न सिर्फ लुटिया डुबो दी, सियासत मजीद कमजोर हुई। सबके पीछे जाती लड़ाई है। काश सियासी जमातें व मुक्तदरा मुल्क की सालमियत के लिए अपनी अपनी जात की लड़ाई न लड़ते। खुश आइन पाकिस्तान नरम बादाम नहीं, लोहे का चना है, सबक अजबर करना होगा। दुश्मनों के निर्गे में गिरा पाकिस्तान तड़ने वाला बनता तो कब का हड़प हो चुका होता। कोई शक शुबा गलती तो 33 दहशतगर्दों के अंजाम से दूर हो जानी चाहिए। साने 9/11 पर अमरीकी रद्द अमल का असल निशाना पाकिस्तान इंतहाई बहरानी सूरत हाल में न सिर्फ अपना वजूद बरकरार रखा, नामुमकिन अहदाफ हासिल किए। साने 9/11 पर जब जदीद असला गोला बारूद जदीद टेक्नोलॉजी से लेस इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान उतरी तो वतनी अहले फिक्र और दानिश की नींदें उड़ गईं। जनरल हमीद गुल का कौल जर्री 9/11 बहाना अफगानिस्तान ठिकाना जबकि पाकिस्तान निशाना है। असली दुश्मन भारत का राले टपकाना बनता था कि पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ चाहता था। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करने का बुनियादी खाका ब्लूप्रिंट भी सामने आ गया। ऐसे वक्त जबकि एक गाजिब हुक्मरान मुखालफत में मुल्क की सियासी जमातें हर इंतहा पर जाने को तैयार, भारत ने मौका गनीमत जाना और सरहदी तनाव बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रखने की तस्दीक की तो भारतीय गीदड़ भपकियों का भुरकस निकल गया। 21वीं सदी को अमेरिका के ताबे फरमा रखने के लिए 1988 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इंदिया दिया नादिर मौका। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अमली जामा पहनाने के लिए अफगानिस्तान पर तसल्लुत जमाना, पाकिस्तान को सरनगू रखना, रूस चीन की हुदूद कयूद मुतय्यन करने और तेल के तमाम ज़खायर अपने तसर्रुफ में लाना, भारत के साथ पलक झपकते दिफाई मुआहदे और खित्ते की मुख्तारकारी सौंपने का अमल साथ ही शुरू कर दिया। पहला कदम पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना। उसी दौरानिये में भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील 2005 के भारत जौहरी सलाहियत बढ़ाए। मुशर्रफ दौर दो कारनामों की दाद देना होगी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नाकाबिले तस्खीर बनाया, 15-16 जौहरी हथियारों को 150 तक पहुंचाया। दूसरा कारनामा अफगानिस्तान में अमरीकी पांव न जम पाए। 10-12 साल पाकिस्तान में लाशों के अनबार लगे मगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाने का अमरीका भारतीय मंसूबा पिट गया। अफवाज पाकिस्तान को इस मद में दाद तो दूसरी तरफ वतन अजीज 70 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम से निवर्द आजमा है। सद के दिल से समझता हूँ कि जिम्मेदार इकलौती इस्टेब्लिशमेंट है जबकि सियासी
जमातें भी बरी उल जिम्मा नहीं। इनकी हवस इक्तदार इस्टेब्लिशमेंट से भी 2 कदम आगे। सियासी खिलवाड़ में हमेशा मोहरा बनी तजादिस्तान में मजबूत दिफा और सियासी अदम इस्तेहकाम हसीन इम्तजाज, 2 मुतजाद रहनुमा उसूल मुस्तहकम है। सरहदे नाकाबिले तस्खीर जरूर, रियासत दहाइयों से अपने शहरियों की जान और माल की हिफाजत करने से ला गरो कासिर। सानिया मशरिक़ पाकिस्तान 1971 का हवाला अहम। भारत के साथ 4000 किलोमीटर की सरहद, अंदर बाहर दुश्मन। मशरिक़ पाकिस्तान का मगरबी पाकिस्तान की फौज के साथ दिफा नामुमकिन था तो हजम करना भी नामुमकिन रहा। तमाम जिम्मेदारान शेख मुजीबुर रहमान, बमा खानदान, इंदिरा गांधी, भारतीय पंजाब और कई सूबों में अलहदगी पसंद तहरीकें और अब शेख हसीना वाजिद, सबका इबरतनाक अंजाम। एक सबक मौजूद बहैसियत पाकिस्तानी हौसला अफजाई के दुश्मन खुलकर इसका क्रेडिट हमारी ISI को देता है। वतनी बदनसीबी जब सियासी जमातों की उम्मीदें रियासत कमजोर होने से बन जाएं। सियासी जमातों से शिकायत ही यही के एस्टेब्लिशमेंट दुश्मनी में शऊरी लाशऊरी तौर पर असली दुश्मन का आलेकार बनी। पुख्ता अकीदा वतनी सलामती पर सब कुछ, जान कुर्बान के मुल्क बाकी तो सब कुछ बाकी। कभी उम्मीद कभी कभी बेगर्ज दीदावर जरूर आएगा जो पुरअज़म गाजिबों को ठिकाने लगाकर एक मुस्तहकम निजाम और सियासी इस्तेहकाम देगा। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की जिंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद है। शजरा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पटिशन पर बहस इख्तिताम के करीब है। जस्टिस मुनीर का नजरिए जरूरत नजीर बनेगा या आईने पाकिस्तान की हुदूद व कयूद मयार रहेंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुनीर फैसले को रहनुमा उसूल बनाया तो तारीख में मकाम भी जस्टिस मुनीर के साथ दर्ज रहना है। सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान आइन की साख और अपने अदालती निजाम की हिफाजत कर पाएगी। फैसले की घड़ी सर पर आन खड़ी है।